ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जैनब के बैंक खातों को पुलिस खंगालेगी, उनकी पड़ताल करेगी। पुलिस टीम पता लगाएगी कि जैनब के नाम कितने बैंक अकाउंट्स हैं और पुलिस को आशंका है कि जैनब अपने नाम के अलावा मिले जुले नामों से भी बैंक अकाउंट उसने खुलवाए हैं, जिनमें बड़े ट्रांजैक्शंस पाए जाने के बाद उन्हें सीज करने की कार्रवाई हो सकती है। 3 दिसंबर को सलाहपुर में जैनब के मकान की कुर्की की गई है और कुर्की के दौरान जैनब के घर से कई पर्चियां बरामद हुई हैं, तो वो तमाम बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जैनब के बैंक खातों की पड़ताल होगी, पुलिस टीम इनकी पड़ताल करेगी। कहा जा रहा है कि अपने नाम से मिलते जुलते भी कई नामों के बैंक अकाउंट जैनब ने खुलवा रखे हैं और उनसे बड़े ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा वांटेड है। उसके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अब तक जांच एजेंसियां उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं। उसके खिलाफ पहले भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई की गई और 3 दिसंबर को कुर्की की कार्रवाई भी अंजाम दी गई, लेकिन अब तक जैनब फातिमा का कोई पता नहीं है। जांच एजेंसियां अब जैनब फातिमा के बैंक अकाउंट की पड़ताल में जुट गई हैं। दरअसल 3 दिसंबर को जब सलाहपुर में वक्फी जमीन पर बनाए गए अवैध मकान की कुर्की की कार्रवाई की गई थी, उस दिन घर से कई पर्चियां बरामद हुई थी। अतीक अहमद के सालों सद्दाम और जैद ने कब्जा किया और उस पर घर बनाया, दुकानें बनाई। उस मामले में उनकी भी तलाश तेज कर दी गई है और इसके साथ साथ जैनब फातिमा पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर पुलिस जैनब फातिमा की तलाश में है, लेकिन अब उसके बैंक खातों की भी पड़ताल की तैयारी की जा रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर ईंटों से लदे ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को पीछे से रौंद दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक समेत युवकों को हाईवे से करीब 100 मीटर तक अंदर घसीट ले गई। हादसे की चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया और ट्रैक्टर ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही मौके से फरार हो गए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सवारी से भरी बेकाबू बस खड़ी डीसीएम से जा टकराई और इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में 14 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। बस आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी। कितने बजे का एक्सीडेंट है वैसे? अच्छा, दिन का नहीं है। और इटावा के एक दिल इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली में बेकाबू डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में बाद डंपर चालक वहां से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सहारनपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मिस बम से पीतल निकालते समय धमाका हो गया, जिसमें एक किशोर की मौत हो गई। यह घटना शाहपुरा गाड़ा के जंगल की है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने इस लड़के के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि गांव के पास फायरिंग रेंज है, जहां से कुछ बच्चे एक मिस गोला उठाकर ले आए। गोले को तोड़कर उसमें तांबा निकालने की कोशिश करने लगे, तभी ये बम अचानक फट गया। वहां पर एक के खेत में विस्फोट हुआ है, जिससे एक जो है 11 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना मिर्जापुर की पुलिस, सीओ और एसडीएम मौके पर गए। वहां पर उन्होंने परिजनों से जब बात की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह जो बच्चा है वह सुबह जो है अपने नजदीकी फायरिंग रेंज से किसी वस्तु को वहां पर लेकर आ गया था और उसे खोलने के प्रयास कर रहा था, जिस संबंध में एक विस्फोट हो गया है। इस संबंध में जांच की जा रही है कि वह वस्तु किस जगह से और कहां से लेकर आया। उधर कानपुर में गांजा तस्करी का अनोखा मामला सामने आया। अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा और उस आग को बुझाने के लिए जब हॉट मिक्स प्लांट के कर्मचारियों ने बोनट खोलने को कहा तो युवक आनाकानी करने लगे। कर्मचारियों को शक हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने बोनट खुलवाया तो पुलिस भी चौंक गई। जब पुलिस ने बोनट खोला तो उसके अंदर गांजे के 15 पैकेट रखे मिले। सचेंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। थाना सचेंडी क्षेत्र अंतर्गत भोती क्षेत्र में एक गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया और जब गाड़ी की आग बुझाई गई तो वहां एक अजीब प्रकार की गंध गाड़ी के अंदर से आ रही थी और जब बोनट को खोला गया तो बोनट के अंदर लगभग 22 किलो
गांजा बरामद हुआ, जिसमें काफी गांजा जल चुका था और काफी सुरक्षित बचा हुआ था। इस पर जो गाड़ी में सवार 4 व्यक्ति थे, जिसमें 2 पुरुष थे और 2 महिलाएं थे, उनको तत्काल मौके पर पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। और खबर कानपुर से है, जहां 2 छात्राओं में विवाद और झगड़ा हो गया। दरअसल सिविल लाइन में इंग्लिश हाई स्कूल में युद्ध को लेकर एक विषय दिया गया था, जिसमें 10वीं की 2 छात्राओं ने आपस में डिबेट शुरू की। ये डिबेट इजराइल और हमास में हो रही लड़ाई पर थी, पर मामला इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई तक हो गई। इस संबंध में जब स्कूल प्रशासन से बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मामले में दोनों छात्राओं को डांटकर समझा दिया गया है, साथ ही उनके परिजनों से शिकायत भी की गई है। लेकिन लड़ाई झगड़े वाली बात बेबुनियाद है। विवाद हुआ जो बच्चा लोग को हमास का बारे में बोला, तो उनके पेरेंट्स उनके सब पेरेंट्स आए थे, उनको लेके क्या बात? पेरेंट्स कुछ बच्चा लोग इसका मेरे पास आया, सर ऐसे ऐसे क्या ये हो गया, गलत था। तो हम जो पेरेंट्स को बुलाया और समझाया, तो ये पेरेंट्स यही बोल रहा है, वो बच्ची का, हम बोला बच्ची को माफी मांगना चाहिए। नो, पेरेंट्स बोला नहीं, वो बच्ची अपना व्यूज रखा, क्यों माफी मांगेगा। निजी स्कूल के बंद कमरे में वाद विवाद प्रतियोगिता के मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि वो बंद कमरे से हॉल और हॉल से होते पुलिस स्टेशन तक मामला पहुंचा, क्योंकि ये मामला था वाद विवाद प्रतियोगिता का, जहां हमास और इजराइल के बीच छात्र छात्राएं आपस में डिबेट कर रहे थे। मगर एक छात्रा के डिबेट के दौरान दूसरी छात्रा ने विरोध किया और हंगामा हुआ। हंगामा ऐसा हुआ कि पहले शिक्षक, फिर प्राचार्य, और ये मामला अभिभावकों के माध्यम से सीधे पुलिस के पास पहुंचा। और पुलिस ने जब स्कूल में पहुंची तो प्राचार्य पहले इस मामले को दबाने में लगे, मगर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामले को फिलहाल शांत कर दिया गया और मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबर देवरिया से, जहां होमगार्ड के हिस्ट्री शीटर होने की जानकारी मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये होमगार्ड कई सालों से डायल 112 पुलिस की गाड़ी चलाने का काम कर रहा था। जैसे ही ये जानकारी एसपी को हुई तो तत्काल प्रभाव से उसे विभाग से हटा दिया गया। गौरतलब है कि कमलेश यादव साल 2004 में होमगार्ड विभाग में भर्ती हुआ। बरहज थाने में तैनाती के दौरान ये डायल 112 की गाड़ी भी चलाता था। इसके बाद इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण समेत कई मामले दर्ज हुए। एक मामले में ये शातिर जेल भी जा चुका है। बरहज थाने में तैनात होमगार्ड कमलेश यादव दरअसल बरहज थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश निकला। हैरान तो करने वाली बात यह है कि वह 112 डायल नंबर की गाड़ी उसी थाने से चलाता था। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने जब अपराधियों की निगरानी कराई तो पता चला और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि दरअसल होमगार्ड कमलेश यादव हिस्ट्री शीटर बदमाश है।